हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मुश्किलें तो आएंगी, ये मुश्किलों को झेलना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक सफलता की ओर बढ़ेंगे तो मुश्किलें तो आपकी ज़िंदगी में आना ही है। तो इन मुश्किलों से कह दीजिए हम आपसे जीत के ही रहेंगे और बस मेहनत करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी ही। ये जो आपके बोर्ड ने और इस ठंडी ने दोनों आपको सता के रखा है, एक दिन ये लोग भी हार जाएंगे आपकी मेहनत के आगे। तो आइए आज हम इंग्लिश में क्लास 12th की सेंट्रल आइडिया, जो कि 4 नंबर आपके मतलब एकदम 100% गारंटी की 4 नंबर ये आता ही आता है। तो आज के देखिए हम 3 ही हैं जो सेंट्रल आइडिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3 में से 2 भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर फिक्स हो जाता है। और क्या 4-5 लाइनें हैं और 4 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। तो प्लीज सेशन को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये सेंट्रल आइडिया रटना ना पड़े। थोड़ा ऐसी हम स्टोरीज बता देंगे इस पोयम की, ये जो पोयम है, कि अगर आपको कुछ लाइनें भूल भी जाती हैं तब भी आप ये क्वेश्चन छोड़ के ना आए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो ये जो सेंट्रल आइडिया है, माई मदर एट 66th, ये है पोयम का नाम और इसको लिखने वाली हैं कमला दास, जो कि इंडियन इंग्लिश राइटर पोइट्री हैं, पोइटेस्ट हैं, जो कि मतलब बहुत सारी इंग्लिश मतलब नॉवेल्स, पोयम्स मतलब बहुत लिखी हैं। एक फेमस पोइटेस्ट हैं ये, यानी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हैं। तो इन्होंने एक लिखा था माई मदर एट 66। क्या होता है मतलब इस पोयम में क्या कहा गया है कि इसमें एक इमोशंस को दिखाया गया है। कमला दास कहती हैं मतलब एक स्टोरी के कि वो मतलब इमेजिन करनी है अपनी माँ की एज को लेके। वो लोग एक रहती हैं, वो एक कार में ट्रैवल कर रही होती हैं और वो अपनी माँ को ऐसा देखती हैं तो वो बहुत ही मतलब फियर, बहुत ही डर जाती हैं अपनी माँ की मतलब देख के कि उनके चेहरे पे क्या हो गई, झुर्रियाँ हो गई हैं और उन्हें खोने का डर आ जाता है कि अब मेरी माँ जो है बहुत बूढ़ी हो गई है तो शायद ये ज़्यादा दिन तक हमारे साथ न रहें। और मतलब वो बहुत ज़्यादा सोच लेती हैं और यही सोचते हुए पूरे कार में चलती हैं। फिर ट्रीज, बाकी बच्चों से सभी से वो टेम्परेचर मतलब तुलना करना चाहती हैं, लेकिन वो अपनी माँ से मतलब नहीं कर पाते क्योंकि उनकी माँ क्या बहुत ही मतलब ऐसा लगता है बूढ़ी हो गई हैं। वो आंखें बंद थी, उनकी मुंह थोड़ा सा खुला सा था। वो कुछ पल के लिए तो ऐसा मतलब सोच लेती हैं कि मेरी माँ नहीं है, वो साथ छोड़ चुकी है। तो देखिए माँ को खोना एक बहुत ही मतलब कठिन है। माँ क्या होती है, आप लोग भी कभी अपने माता पिता से नाराज ना होइएगा, उनसे जरा पूछिएगा क्या होती है माँ, जिनके पास होती नहीं है माएँ तरस जाते हैं लोग। तो जिसके पास भी हैं माता, उनका पूरा सम्मान करें और जितने दिन तक साथ रहें, अपना कभी भी उनका अनादर न करें, क्योंकि माता ही इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी भगवान है। तो आइए हम इसे कैसे लिखेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कुछ कॉमन्स होती है हर सेंट्रल आइडिया में, कि अगर सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है तो द पोयम माई मदर एट 66, आप पोयम का नाम लिखेंगे। इज कंपोज्ड बाय पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएटिस्ट कमला दास। कमला दास है, उन्होंने ही इस पोयम को लिखा था। उन्होंने पद्मावत के भी उस पर भी पोयम लिखा था और उसी के बीच में ये भी है माई मदर एट 66 ईयर। और फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि आखिर इसमें हमें क्या क्या लिखना चाहिए। तो पूरी स्टोरी यही है कि वो अपनी माँ को ऐसा लग रहा है, उनके पास इमोशंस ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि वो अपनी माँ को खो देंगी। उनकी एज बहुत ही अधिक हो गई है, चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, मतलब कमजोर अपनी माँ को देखते मतलब ऐसे देख के उन्हें लगता है कि मतलब वो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो यही सारी चीजें इसमें क्या की गई हैं, डिफाइन की गई हैं। तो आप लिख सकते हैं माई मदर एट 66 इज बेस्ट ऑफ द दिन, मतलब पोएट्री के अनुसार जो उनकी माता थी वो लगभग 66 यानी 66 वर्ष की हो गई थी। ऑफ एडवांसिंग एज मतलब इससे भी अधिक। और द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट। अब वो जो पोएटिस्ट हैं वो अपनी माँ को खोने का उनके अंदर डर आ गया है और एसो सेपरेशन मतलब अलग हो जाएगा ये संबंध। मतलब सोचिए वो जब सोचती हैं तो बहुत ही गहरे तरीके से सोच के मैं अपनी माँ को खो दूंगी, मेरा ये जो संबंध है वो भी अलग हो जाएगा मुझसे। द पोएटिस्ट अंडरगोज ए
प्लेथरा ऑफ इमोशंस, प्लेथरा का मतलब होता है बहुत ही आवश्यकता से अधिक सोच लेना। आप इमोशंस मतलब उनके इमोशन से बहुत ही मतलब अंदर तो बहुत वो ज्यादा सोच लेती हैं। प्लेथरा का मतलब यही होता है। व्हेन सी सीज हर मदर एजिंग एंड फील द पंच ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ द लॉसिंग हर, मतलब वो ऐसा महसूस करती हैं अपनी माँ को खोने का, तो उनके अंतर्गत एक मतलब बहुत ही भयानक डर आ जाता है। ये सारी चीजों को उसमें लिखा गया है। सी ऑल्सो विशेष फॉर द लास्ट ब्यूटी एंड द यूथ ऑफ हर मदर, वो मतलब ऐसा मतलब वो चाहती हैं कि उनकी माँ, उनकी इच्छा होती है कि जो क्या हो गया कि मतलब वो अपनी माता की जो ब्यूटी थी, यूथ थी, वो खो चुकी हैं उनकी माता, क्योंकि उनकी माता की जो एज होती है वो बहुत ही अधिक हो गई होती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मतलब जिनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं और मतलब थोड़े मतलब एजिंग ऐसे पता ही चल सकता है। तो वो उसी सारी चीजों को देख के, पूरी सिचुएशंस को देख के वो अपने इमोशंस को बताना चाहती हैं इस पोयम में। बस इसी को आपको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। वो तुलना भी करती हैं। मान लीजिए ये सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट लिखना, और इस पूरे पोयम में वो तुलना भी करती हैं कि वो कार से जा रही होती हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हें पेड़ पौधे बच्चे जो खेल रहे हैं वो सब भी बहुत मोशन में है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। वो कार से जा रही हैं, बाकी सभी तो स्टेबल है, उनकी कार मूव पे है, वो भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे, कार मूव कर रही है, जैसा कि फिजिक्स में बताया जाता है। तो इन्हीं सारी चीजों का वो वर्णन करते हुए अपने इमोशंस को दिखाती हैं इस पोयम में। और उनके अंदर मेन डर क्या है कि वो अपनी माता की एज को देखते हुए सोच रहे हैं कि अब हम अपनी माता को क्या कर खो देंगे। और इसी को इस पोयम में वो पूरी विस्तार की है और अपने पोयम के माध्यम से अपनी भावनाओं को उन्होंने दिखाया है। तो सबको डर लगता है कभी, जब भी अगर आप देखेंगे ऐसे सोचेंगे अकेले बैठ के कि माता पिता, सोचे भले हमें लगता है कि कुछ ऐसे, हम आजकल के बच्चे तो ऐसे कह देते हैं क्या ही किए, लेकिन जितना माता पिता करते हैं उतना कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। आप जब यादें कहीं शांत बैठ के ऐसे सोचेंगे ना, तो फिर आपको फील होगा जैसे कमला दास ने फील किया था। क्या हम इस बहुत ही भीड़ भाड़ की दुनिया में मतलब खो ही देते हैं सारी चीजें को। तो यही सारी चीजें हैं इसमें, वही लिखा गया है कि अपनी माता को खोने का डर है। तो इतना ही आप लिख देंगे तब भी आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाएंगे। मेन आपका जो पॉइंट होता है ये होता है, इसे ना भूलिएगा, क्योंकि जो उस पर लिखा होगा कि किसका सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो चैप्टर का नाम लिखेंगे और चैप्टर का नाम लिखते ही आप कंपोज्ड बाय, ये कंपोज्ड बाय हमें लगता है कंपोज्ड बाय पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएटिस्ट कमला दास, इतना लिखने के बाद आप पोएम के बारे में जो भी आपके पास शब्द है उन शब्दों में आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही शब्द आपको लिखना है, बस एक चीज आपको इसमें पॉइंट आउट करना है कि जो कमला दास है वो अपने माता के खोने के डर को यहाँ पे दिखाना चाहती हैं और वही अपने शब्दों में तरह तरह से तुलना करके कह रही हैं। जैसा कि आप एक बार फिर से रिवीजन, माई मदर एट 66 इज द बेस्ड ऑन द देम ऑफ द एडवाइसिंग एज एंड द फियर ऑफ द लॉस एंड द सेपरेशन एसोसिएशन with it the poetess undergoes a plethora of emotions। जो वही कहा गया कि जो कवित्री थी वो बहुत ही अंदर जा चुकी थी इस इमोशंस के। when she sees her mother aging and feel the pangs of separation at the thought of the losing her, मतलब वो जब महसूस करती हैं कि अब हम मतलब अपने माता से अलग हो जाएंगे, मैं उन्हें खो दूंगी, तो सी आल्सो विशेष मतलब वो इनकी इच्छा होती है कि द लास्ट ब्यूटी एंड द यूथ ऑफ हर मदर, द लास्ट ऑफ ब्यूटी एंड यूथ हर मदर, मतलब उनकी माता की जो ब्यूटी है और जो यंगनेस है वो क्या हो गई है, खो चुकी हैं। यही सारा उन्होंने बताया इस पोएम में, बस इतना ही आपको लिखना होता है। फिर आपको एग्जाम में यहाँ से अगर अच्छे तरीके से कटपिट नहीं करते हैं तो 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। एक कीपिंग क्वाइट वो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए, छोटा छोटा है, आपका 5-10 मिनट लगेगा, लेकिन इस वीडियो को देख लेते तो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश में अब ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी, अगर आप बिल्कुल भी जीरो हैं तो डेली क्लास करते हैं तो आपको ये नंबर बहुत ही अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे वो फोकस किया जाएगा कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, ऐसे कुछ 0 पॉइंट पे हैं, तो आप कैसे इंग्लिश में पास हो सकते हैं और कैसे जो लोग थोड़ा पढ़े हैं वो और एवरेज नंबर तक जा सकते हैं। इंग्लिश में भी जैसे हिंदी के तरीके से हम बहुत सारी चीजें करके कभी फेल होंगे तो नहीं।
हम यहाँ से चैप्टर्स के सारे नाम याद कर लेंगे तो उससे हमारे 10-20 नंबर बन जाएंगे। अनसीन पैसेज आता है, उससे हम उसको पढ़ के एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, उससे हमें मिल जाएंगे। एक यही हो गया सेंट्रल आइडिया, आप लेंगे 4 नंबर, इससे मिल जाएंगे। तो बहुत ही इजी है, कभी भी इंग्लिश का प्रेशर न लीजिएगा कि मैं इंग्लिश में फेल हो जाऊंगा। सिनोनिम्स इंटोनिम्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें करा दीजिएगा और उसी में से आपको मिल जाएंगे। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज एक कमेंट्स अच्छा सा जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे सारी क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी सारी क्लासेस हो सके और आपकी पढ़ाई हो इजी बन सके। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।